फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उसमें 50-50 का आंसर गलत आयोग के द्वारा दिया गया। लेकिन कोई सूचनाएं दी गई है, मौखिक बोला गया है और ये भी बोला गया कि हम बोल रहे हैं ना, चेयरमैन के सर के बाद हम ही है ना, हम बोल रहे हैं तो हम पे विश्वास करिए। 50 आंसर गलत दिया गया है फर्स्ट शिफ्ट, हाँ फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में। लगता है कि आयोग भांग पी लिया कि जो भी आप गलत आंसर की जारी किए हैं उसको रिवाइज करके सही आंसर। आश्वासन तो यही दिया गया है कि आप लोग क्लेम कीजिए, जितना भी 3000 4000 जो भी अभी पैसा कट रहा है वो पैसा तो कटेगा, और बाकी मंडे से बोला गया है कि आप लोगों को उसमें दिखेगा कि पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। बोले कि 250 ही लगेगा, 5 की आखिरी तारीख आज ही लास्ट डेट। क्वेश्चन तो सही है, लेकिन 150 में जो है ना 53 क्वेश्चन जो है गलत। तो हम लोग को बात को सुन ले और पुनः रिवाइज आंसर की जारी करे। हर एक बच्चों को ऑब्जेक्शन करना होगा, चाहे साक्ष्य रहे या न रहे, सभी करिए। यानी पैसा लेने का एक ड्रामा एक तरह से है। बोर्ड गलती आंसर दिया, वो तो उनको सुधार करना चाहिए था। वो बोलते हैं ऑब्जेक्शन करो चाहे जितना पैसा लगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार में स्टेट एग्जाम का जैसे ही आंसर की आया है, इसके बाद से छात्र फिर से आंदोलन के लिए जो है, आपको बता दें कि सड़कों पर उतरने लगे हैं। आखिर क्या पूरा मामला है और क्यों छात्र सड़कों पर फिर से हैं, हम लोगों से ही बातचीत करेंगे। क्या मामला है, आप लोग फिर से जैसे ही सरकार बनी आप लोग फिर से सड़कों पर आ गए? मामला ये है कि स्टेट जो 16 नवंबर को पेपर हुआ फिजिक्स फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, उसमें 50-50 का आंसर गलत आयोग के द्वारा दिया गया है। तो अब इतना गलत कैसे हो सकता है? 50 आंसर गलत दिया गया है फर्स्ट शिफ्ट, हाँ फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में। लगता है कि आयोग भांग पी लिया था, ये लग रहा है। आज हम लोग सेक्रेटरी सर से मिले, बीएसईबी के सेक्रेटरी सर से मिले। मिलने पे उन्होंने यही बोला कि आप ऑब्जेक्शन करिए। हमने बोला कि उतना साक्ष्य कहां से आएगा? उन्होंने बोला कि साक्ष्य आपको नहीं देने की जरूरत है, जबकि उनके नोटिफिकेशन में जब हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि एनसीईआरटी चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, वो सारा साक्ष्य हमको चाहिए, एनसीईआरटी के अलावा कोई मानने का। हम ये पूछना चाहते हैं आयोग से भी कि क्या पीजी के बच्चा है ना, और मास्टर्स के बच्चे हो गए, ग्रेजुएशन के बच्चे हो गए, क्या एनसीईआरटी पढ़ते हैं? तो एनसीईआरटी का साक्ष्य क्या है? 11th-12th का है ना, जो मिलेगा एनसीईआरटी में साक्ष्य दे देंगे। वो ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है ओमेगा का, वो आपका नीट जीआरएफ का क्वेश्चन है, तो उसका कैसे साक्ष्य मिल जाएगा एनसीईआरटी में? तो इस बात पे उन्होंने बोला कि साक्ष्य नहीं लगाना है। अब कहां तक ये सही बात है, कहां तक विश्वास होगा, ये हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें जो नोटिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से बोला, हम लोग बोले और उनके द्वारा बोला गया कि नहीं, बिना साक्ष्य के आपको लिखित कोई सूचना दी गई? लिखित कोई सूचनाएं दी गई है, मौखिक बोला गया है और ये भी बोला गया कि हम बोल रहे हैं ना, चेयरमैन के सर के बाद हम ही है ना, हम बोल रहे हैं तो हम पे विश्वास करिए। आप लोग कहाँ से आए? समस्तीपुर। अभी एग्जाम दिया? हाँ, हम भी एग्जाम दिए हैं। सही में क्वेश्चन गलत है क्या? में जो आया है क्वेश्चन तो सही है, लेकिन 150 में जो है ना 53 क्वेश्चन जो है गलत है। 150 में 150 में हाँ, जो उनका जो क्वेश्चन सही है, लेकिन उनका जो मेरा जो चूज किया हुआ आंसर है ना, उसके बाद जैसे मेरा बी आंसर सही है तो मेरा सही आंसर चुना हुआ है, लेकिन वो डी मार दिए हैं। इनमें से सभी सही है, यानी उनका आंसर जो चुना गया है वो बिल्कुल गलत चुना गया है। मतलब जो विभाग की ओर से जो जारी किया गया है आंसर शीट, उसमें 53 53 आंसर गलत। अपील के लिए आप लोग क्या प्लान किए? हम लोग जो है सो यही कह रहे हैं, रिवाइज आंसर की जो है सो आनंद किशोर जो बोर्ड के अध्यक्ष महोदय है, जो हम लोग को बात को सुन ले और पुनः रिवाइज आंसर की जारी करे। आनंद किशोर जी से हुई मुलाकात? नहीं, यहाँ पे सब गए हुए थे, उनसे मिले हैं और बोल रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन कीजिए। और यहाँ पे जितना भी एग्जाम अभी तक होता है, एक भी कोई बच्चा ऑब्जेक्शन करता है उसका सभी का मार्क्स मिलता है। जी। और आनंद किशोर सर शायद बोल रहे हैं कि हर एक बच्चों को ऑब्जेक्शन करना होगा, चाहे साक्ष्य रहे या न रहे, सभी करिए। यानी पैसा लेने का एक ड्रामा एक तरह से है कि सभी जो बच्चा मिडिल क्लास से आता है वो 2400-2500 रुपया कहाँ से ला पाएगा? ऑब्जेक्शन करने के लिए क्या प्रक्रिया, कितने पैसे लगते हैं? इसे एक क्वेश्चन पर कम से कम 61 रुपया लगता है। 61 रुपया। ऐसे मोर देन 50% क्वेश्चन रॉन्ग है, जो कि हम लोग का कोई गलती है नहीं। जो बोर्ड गलती आंसर दिया, वो तो उनको सुधार करना चाहिए था। वो बोलते हैं ऑब्जेक्शन करो चाहे जितना पैसा लगे। तो हम लोग को एक मतलब बंद की तरफ बांध दिया गया है कि आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए, और धमकी भरी दिया जाता है कि अब आंदोलन कीजिएगा तो आप लोग को एक तरह से कार्रवाई किया जाएगा, बाय नेम FIR दर्ज किया जाएगा। हाँ,
सेक्रेटरी सर के द्वारा बोला गया। और जो पैसा की बात है, हम अभी तो 61 रुपया पर क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हमने उनसे पूछा कि क्या सर ये आप कल निकाले, पेपर में भी निकला, आप नोटिस भी जारी किए कि 250 रुपया लगेगा, लेकिन आज 61 रुपया लग रहा है। तो उन्होंने ये उस पे हवाला दिया कि नहीं 250 रुपया लगेगा, बाकी पैसा अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो हम वापस करेंगे। आप ये बताइए कि कई बच्चे दूसरे साइबर कैफे से करा रहे हैं, दूसरे शहर जाके करा रहे हैं गांव के बच्चे, तो फिर वो पैसा साइबर वाला देगा कि नहीं देगा कौन जानता है। और जिस अकाउंट से पैसा कट रहा उसी अकाउंट में पैसा जाएगा, तो ये तो गलत है। या तो आप निकाले। डिमांड क्या है अब आगे? डिमांड हम लोग का यही है कि जो भी आप गलत आंसर की जारी किए हैं उसको रिवाइज करके सही आंसर 150 में 53 150 में 50 से 55 यानी 53 क्वेश्चन के आसपास गलत है। फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स में। देखिए बिहार में स्टेट का एग्जाम होता है और आपको बता दें कि 150 में 53 के आसपास जो है जो आंसर की जो जारी किए गए हैं विभाग के द्वारा ऑफिशियल साइट्स पर, 53 जो आंसर है वह गलत है, ऐसा छात्रों का कहना है। और इसको लेकर के भी लगातार सेक्रेटरी महोदय से उन्होंने मुलाकात भी की है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि हर एक क्वेश्चन पर अपील कीजिए। अब देखिए सीधे समझिए, विभाग में अपील करने की जो प्रक्रिया है, प्रति क्वेश्चन पर आपको अभी तक के अनुसार 61 रुपए आपको देने होते हैं। तो ऐसे में 53 क्वेश्चन पर अगर एक छात्र अपील करता है तो सोचिए कि कितने रुपए खर्च करने होंगे। देखिए महिला भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, कहाँ से हैं आप लोग? हम तो बांका से है, रहते पटना में है। क्या दिक्कत है पूरा? दिक्कत, अब बात जैसा आश्वासन तो यही दिया गया है कि आप लोग क्लेम कीजिए, जितना भी 3000 4000 जो भी अभी पैसा कट रहा है वो पैसा तो कटेगा क्लेम करने में। हाँ, और हर किसी को करना है, ऐसा नहीं कि आप क्लेम किए हैं तो उनका दूसरे का सही हो जाएगा। और बाकी मंडे से बोला गया है कि आप लोगों को उसमें दिखेगा कि पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। तो हाँ, बोले कि 250 ही लगेगा। 5 के बाद क्लेम करने की आखिरी तारीख है क्या? आज ही लास्ट डेट है। तो उन्होंने ये भी साफ बोला है कि आज लास्ट डेट है तो कर लीजिए, कल के भरोसा में रहिएगा, कुछ नहीं हो सकता है। स्पष्ट दिख रहा है छात्रों का शोषण हो रहा है। अभी बताइए, बिल्कुल, यहाँ पर स्पष्ट एक बार पर समझिए, आज आखिरी डेट है क्लेम करने का और आप जो है अपील दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे में सेक्रेटरी महोदय की ओर से ये कहा जाता है कि आप जो है अपील कर लीजिए, पैसा दीजिए, पैसा देकर के अपील कीजिए। प्रति आपको बता दें कि प्रति क्वेश्चन पर अपील करने के लिए 61 रुपए निर्धारित हैं। तो ऐसे में 53 अगर क्वेश्चन पर एक छात्र अगर अपील करता है तो कितने रुपए आप खुद जोड़ लीजिए कि कितने रुपए छात्रों को खर्च करने होंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि बाद में आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। देखिए किस तरह की चीजें चल रही है और इसी को लेकर के छात्र जो हैं वह सड़कों पर हैं। आप ये खबर लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।